हेलो गाइज, स्वागत है आपका बेसिक मैथ्स यूट्यूब चैनल में। आज हम पेरीमीटर परिमाप के बारे में चर्चा करेंगे और ये भी हम आपको बताएंगे कि आयत का जो परिमाप होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो सूत्र होता है, दो कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई यानी कि 2 ब्रैकेट में l प्लस बी कैसे आता है, और जो वर्ग का परिमाप होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये भी 4 गुणे ए यानी 4a या 4 इंटू साइड कैसे आता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम पेरीमीटर से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका परिमाप ज्ञात करेंगे, ये दोनों फिगर का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिमाप यानी कि पेरीमीटर किसी बंद आकृति के चारों तरफ भुजाओं के अनुदिश एक चक्कर लगाना ही एक परिमाप कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी बंद आकृति है तो उसकी चारों तरफ भुजाओं के अनुदिश अगर हम चलते हैं तो एक जो चक्कर लगाने के बाद उसे ही हम परिमाप कहते हैं। अब कहेंगे कि बंद आकृति क्या होता है और खुली आकृति क्या होता है। तो देखिए, यह आपको दिख रहा है ना, एक साइड मतलब पूरी रूप से क्लोज नहीं है, मतलब सभी भुजाएं एक दूसरे से जुड़े नहीं, यहाँ पर ओपन है, क्या है, खुली है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं आपको खुला हुआ दिखाई देगा तो उसे ओपन फिगर यानी खुली आकृति कहते हैं। और जब सभी भुजा एक दूसरे से चारों तरफ कॉर्नर से जुड़ जाए तो उसे बंद आकृति कहते हैं, इसे हम क्लोज्ड फिगर कहते हैं। ओके, अब हम समझते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है वह 2 ब्रैकेट में l प्लस बी का सूत्र कैसे आता है। ओके, तो देखिए, हम कुछ नियम पढ़ते हैं, पहले आयत के बारे में जान लेते हैं। नोट यहाँ पर लिखे हैं, आपको याद करना है तो याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी कि आमने सामने की जो भुजा होती है आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि अगर डी ए जो भुजा है सी बी के बराबर होगा और सी डी जो है बी ए के बराबर होगा। उसके बाद चार भुजाओं वाली बंद आकृति जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तथा आमने सामने की भुजा बराबर हो तो आयत कहते हैं। ठीक है, एक ये चतुर्भुज है यानी 4 भुजाओं वाली आकृति है। कैसी है, तो बंद आकृति है। और उसके प्रत्येक कोण यानी कि ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। मतलब सभी कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। और आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी, तो उसे हम आयत कहते हैं। अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगल, आयत के अनुसार अगर कोई आयत हम यहाँ पर बना रहे हैं, जैसे कि ये मान लीजिए कि आयत है और इसका मैंने नाम दे दिया पी क्यू आर और एस। ठीक है, पी क्यू जो बड़ी भुजा है उसे लंबाई कहते हैं तो उसे हम एल मान लेते हैं, जो छोटी भुजा होते हैं उसे हम चौड़ाई कहते हैं, उसे बी मान लेते हैं। आयत के नोट में हमने लिखवाए हैं कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि जब पी क्यू एल है तो एस आर भी क्या होगा, एल होगा, और जब क्यू आर बी है तो पी एस बी क्या होगा, बी होगा। ओके, अब इसके अनुसार अगर हम आयत के परिमाप न लिख करके हम किसी भी बंद आकृति का परिमाप का सूत्र के अनुसार हम कोई परिमाप निकालते हैं तो सूत्र होगा किसी बंद आकृति के परिमाप बराबर, तो क्या बताया है आपको, सभी भुजाओं का योग। क्या कर दिए, सभी भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। अब कहेंगे ये कहाँ से सूत्र आ गया, तो देखिए, हम बोल रहे हैं कि भाई आपको परिमाप की परिभाषा बताए हैं कि सभी भुजाओं के अनुदिश क्या करना है, एक चक्कर लगाना है, तो उसे ही परिमाप कहते हैं। तो अगर आप यहाँ से एस से स्टार्ट चलना करते हैं, एस जो पॉइंट है यहाँ से आप चलना स्टार्ट करते हैं, तो एस के बाद पी पर आएंगे, पी से क्यू पाएंगे, क्यू से आर पाएंगे, आर से फिर एस पर आएंगे, तब एक चक्कर कहलाएगा। तो यही परिमाप होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इन सबको जोड़ दें तो एक परिमाप के बराबर होगा। तो इसीलिए कहा गया कि सभी भुजाओं का योग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सभी भुजाओं का योग लिखे हैं,
तो हम एस से चल रहे हैं, तो एस से पी जाएंगे तो लिखेंगे भाई एस से पी गया, फिर जोड़ेंगे, पी से क्यू आया, फिर जोड़ेंगे, क्यू से आर आया, फिर कहाँ आएंगे हम, आर से एस आएंगे। ठीक है, अब देखिए एस पी मतलब एस पी चलेंगे तो कितना आएंगे हम, बी दूरी तय करेंगे। उसके बाद पी क्यू कितना करेंगे तो एल, उसके बाद क्यू आर कितना करेंगे तो बी, और उसके बाद आर एस कितना होगा दूरी तो लिखेंगे हम एल करेंगे। ठीक है, तो देखिए एल एल कितना बार है, 2 बार है, तो एल प्लस एल कितना होगा 2L होगा। उसके बाद बी बी 2 भी बार है तो 2B होगा। तब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दोनों में क्या है, कॉमन आ रहा है, तो 2 बाहर ले लेंगे तो बचेगा एल प्लस बी। यही सूत्र आपको याद करा दिया जाता है कि आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, इसलिए आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई होता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आयत का परिमाप दो कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई कैसे आता है। अब हम चलते हैं वर्ग के परिमाप के सूत्र को वर्णन करते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, वर्ग। 4 भुजाओं वाली बंद आकृति जिसके चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो उसे वर्ग कहते हैं। यानी ऐसे समझिए कि अगर आयत के सभी भुजाएं बराबर हो जाए और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे ही हम वर्ग कहते हैं। इसे आपको याद करना है कि वर्ग के प्रत्येक भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यानी कि जब हम क्यू आर को कुछ मानेंगे तो पी क्यू के बराबर, पी एस के बराबर होगा, आर एस के बराबर होगा और क्यू पी के बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्यू आर को हम ए मान लेते हैं और उसी प्रकार से हम आर एस को हम भी ए मानेंगे। क्यों, क्योंकि सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, तो ये सब ए हो जाएगा। ठीक है, ए मतलब क्या है, भुजा। ए मतलब यहाँ पर लिख दिए ए बराबर भुजा, इसी को हम साइड कहते हैं। ठीक है, साइड, तो ये प्रकार की साइड है। परिमाप की जो सूत्र बताए हैं, क्या बताए हैं कि सभी भुजाओं का योग, तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। ठीक है, तो यहाँ पर सभी भुजा मतलब कि अगर P से चलना स्टार्ट करते हैं तो P से Q आएंगे, Q से R आएंगे, फिर R से S और S से P आएंगे। यानी कि हम चलेंगे, पहले P से Q जाएंगे, उसके बाद Q से R जाएंगे, फिर R से S जाएंगे, फिर S से P आ जाएंगे, तो एक चक्कर हो जाएगा, यानी कि सभी भुजाओं का योग हो जाएगा। तो पी क्यू की लंबाई A है, क्यू आर का भी A है, आर एस का भी ए है और एस पी का भी ए है, तो सब मिलाकर कितना हुआ, 4A हुआ। इसी को हम बोलते हैं 4 गुणे भुजा, यानी कि 4 इंटू साइड। तो अब आपको पता चल गया है कि वर्ग का परिमाप का सूत्र 4 इंटू साइड क्यों होता है। ओके, अब हम कुछ आकृतियों का परिमाप निकालेंगे। देखिए, हम सूत्र रटाने वाला काम नहीं करते हैं, हम आपको समझाते हैं कि सूत्र कैसे बनता है, ताकि आप जो है, अब हम पूछें कि ये जो हम क्वेश्चन दिए है इसमें कौन सूत्र लगेंगे, आप कोई सूत्र लगने वाला है नहीं ना, तो आपको वही याद करना पड़ेगा। परिमाप क्या होता है कि सभी भुजाओं का योग होता है, यानी कि एक चक्कर लगा दीजिए, वही परिमाप होता है। तो अगर ये आकृति है ABCDEFGHIJKL, तो आपको जो है इन सभी भुजाओं का योग निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, तो इसीलिए हम लिखेंगे, चूंकि आकृति ABC, नाम लिख रहे हैं ABCDEFGHIJKL और उसके बाद A का परिमाप बराबर, तो क्या लिखेंगे आप, सभी भुजाओं का योग लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, सभी भुजाओं का योग। अब देखिए,
अब यहाँ से देखिए हम ए से चलना स्टार्ट, आप कहीं से भी चलिए, ए से एल जाइए, एल से के जाइए, के से जे जाइए, फिर जे से आई जाइए, आई से ए चाहिए, आप कैसे भी चल सकते हैं, ठीक है। तो हम ए से चलना स्टार्ट करते हैं। ए से बी जाएंगे तो लिखेंगे ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद सी डी, उसके बाद डी ई, उसके बाद ई एफ, उसके बाद एफ जी, फिर जी एच, फिर एच आई, उसके बाद आई जे, उसके बाद आई जे के बाद जे के, उसके बाद के एल, और फिर एल से ए भी आएंगे प्लस एल ए। अब जिसका मान जितना है उतना रख दीजिए। तो ए बी का कितना है 1 सेंटीमीटर है, बी सी का कितना है तो 1 सेंटीमीटर है, सी डी का 1 सेंटीमीटर, डी ई का 1 सेंटीमीटर, ई एफ का देखिए तो ई एफ का भी कितना है 1 सेंटीमीटर, एफ जी का देखिए एफ जी का कितना है 6 सेंटीमीटर, जी एच देखिए जी एच कितना है 1 सेंटीमीटर, फिर एच आई 1 सेंटीमीटर, फिर आई जे देखिए तो 1 सेंटीमीटर, जे के देखिए तो जे के भी 1 सेंटीमीटर है, जे के हो गया। उसके बाद के एल देखिए तो 1 सेंटीमीटर, और उसके बाद एल ए कितना है 6 सेंटीमीटर। अब इनको सबको जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद क्या आएगा वही आपका परिमाप हो जाएगा। तो जोड़िए 1 2 3 4 5 और 6 11, 11 1 12 13 14 15 16 और 16 6 22, तो लिख देंगे 22 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। ओके, अब दूसरी आकृति का हम परिमाप निकालते हैं। दूसरी आकृति है पी क्यू आर एस टी यू वी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड और ए, और ऐसे पी भी आना है, ठीक है। तो लिखेंगे आकृति पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए पी का परिमाप बराबर। तो आपको क्या लिखना है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का पी से क्यू जाएंगे तो लिखेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर, फिर आर एस, ठीक है। अब पूरा हम मान रख देते हैं। तो पी क्यू 1 मीटर है, ये मीटर में दिया है। उसके बाद क्यू आर कितना है 1 मीटर, फिर आर एस कितना है, आर एस कितना है आपके पास 1 मीटर, फिर एस टी कितना है 1 मीटर, फिर टी यू कितना है 1 मीटर, फिर यू भी 1 मीटर, वी डब्ल्यू 1 मीटर, वी डब्ल्यू हो गया। उसके बाद डब्ल्यू एक्स, तो डब्ल्यू एक्स भी कितना है 1 मीटर है, 1 मीटर, फिर एक्स वाई कितना है तो 1 मीटर, एक्स वाई के बाद क्या गया वाई जेड भी कितना है तो 1 मीटर, फिर जेड है 1 मीटर। उसके बाद ए से पी कितना है, ए से पी 5 मीटर। अब इनको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 9 10 11 11 5 16, तो 16 मीटर इसका क्या हो जाएगा परिमाप होगा। तो इस प्रकार से परिमाप निकालते हैं। यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में।